वेलकम डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस ऑफिसर्स की क्या सैलरी होती है और इंडियन आर्मी में उन्हें कौन सी रैंक दी जाती है, और इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि एमएनएस ऑफिसर्स का ओवरऑल करियर कैसा होता है और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के क्या क्या अवसर मिलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि यदि आप 2024 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस में शामिल होना चाहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एमएनएस 2024 परीक्षा के लिए आपकी तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर भी चर्चा करने वाले हैं। एमएनएस की रिक्वायर्ड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाती है और उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो भारतीय सेना के अधिकारियों को दी जाती हैं। एमएनएस ऑफिसर्स को सैलरी के साथ साथ अन्य अलाउंसेस जैसे एमएसपी, डीए, टीए, राशन और अकोमोडेशन आदि की भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बिकॉज एमएनएस ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक ऑफर की जाती है, इसलिए उनकी सैलरी भी उसी आधार पर फिक्स होती है। एट प्रेजेंट इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपए है, जिसमें इसके अलावा अन्य अलाउंसेस भी ऐड किए जाते हैं। और जैसे जैसे एमएनएस ऑफिसर्स का प्रमोशन होता है वैसे वैसे उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर एमएनएस ऑफिसर्स के प्रमोशन की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर 3 साल तक सर्व करने के बाद उन्हें कैप्टन की रैंक मिलती है और 8 साल की सर्विस के बाद मेजर की रैंक दी जाती है। इसके बाद की रैंक की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके बाद कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल तक की रैंक मिल सकती है। लेकिन इसके लिए इंटरनल एग्जाम पास करने के साथ साथ सर्विस के और भी कई सारी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई एमएनएस ऑफिसर्स के सैलरी, रैंक एंड प्रमोशन से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था, अब हम एमएनएस 2024 एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीसीबी स्ट्रीम से 12वीं पास फीमेल कैंडिडेट्स के बीच एमएनएस पहली पसंद है और समय के साथ साथ लोगों के बीच इस एग्जाम को लेकर अवेयरनेस भी काफी बढ़ी है। जब से नीट की परीक्षा को एमएनएस के लिए अनिवार्य किया गया है, तब से लोगों को एमएनएस के बारे में और भी जानने को मिला है। एंड बिकॉज यह गोल्डन करियर ऑप्शन है, इसलिए हर कोई जी जान से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जाहिर है कि एमएनएस में लेवल ऑफ कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसलिए यदि आप वास्तव में एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करना चाहती हैं, तो यह बहुत जरूरी हो गया है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस एग्जाम की तैयारी करें, जिसमें न केवल आपके नीट स्कोर को बढ़ाने पर फोकस किया जाए, बल्कि एमएनएस की सिलेक्शन प्रोसेस में आने वाले सीबीटी, पीएटी, इंटरव्यू और मेडिकल आदि सभी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी पर भी जोर दिया जाए। तभी इस एग्जाम में अपनी सीट सिक्योर करना पॉसिबल हो पाएगा। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी 2024 में नीट और एमएनएस दोनों परीक्षाओं की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एमएनएस कोर्स की सबसे खास बात है कि यहाँ आप न केवल नीट या एमएनएस सीबीटी के लिए तैयारी करते हैं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण स्टेप्स जैसे पीएटी, इंटरव्यू और मेडिकल गाइडेंस के साथ साथ शारीरिक फिटनेस के लिए भी तैयारी करते हैं। एमएनएस के लिए हर साल केवल 220 सीटें होती हैं और इन 220 सीटों को 6 कॉलेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम एएफएमसी पुणे की बात करें तो यहाँ 40 सीटें हैं और एएफएमसी पुणे एमएनएस उम्मीदवारों के बीच सबसे पसंदीदा विकल्प है। इन 6 कॉलेजों में एडमिशन आपकी मेरिट और चॉइस पर निर्भर करता है, इसलिए आपको अपने पसंद के कॉलेज में सीट सुरक्षित करने के लिए एग्जाम के हर एक चरण में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देनी होगी। ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के नीट प्लस एमएनएस 2024 कोर्स को और नीट के साथ साथ एमएनएस की भी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।